हेलो गाइड्स, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस लेक्चर में हम लोग शुरू कर रहे हैं ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड के बाद में सेकंड नंबर हम लोग ऑर्गेनोलिथियम को डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनो मैग्नीशियम के बारे में आप लोगों ने कुछ जानकारी हासिल की थी हमारे इस लेक्चर से, मतलब लास्ट लेक्चर से आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। और जो ये नेक्स्ट टॉपिक आपका है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है। अगर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो या तो बीएससी की बात कर लो या फिर एमएससी की बात कर लो, तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर लो, हर एग्जामिनेशन में यहाँ से सवाल कुछ ना कुछ बनते हैं। अगर बात की जाए एमएससी की तो एमएससी में भी ये चैप्टर पूरा का पूरा मौजूद है। अगर बात की जाए बीएससी की तो बीएससी फाइनल ईयर के अंदर भी पूरा चैप्टर मौजूद होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसका नाम है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। तो सब लोग आप लोग डाल दीजिए हेडिंग ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, जो कि बहुत ही प्यारा कंपाउंड होता है। क्या कहानी होती है, किस तरीके से ऑर्गेनोलिथियम बनता है, वो सारी बात हम आज डिस्कस करेंगे। तो आप लोग एक एक बात को समझना है, एक एक बात को दिमाग में उतारना है और नोट साथ साथ में आप लोगों को बनाने हैं। देखो, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का मतलब क्या होता है। अगर लिथियम मेटल डायरेक्टली कार्बन से बाइंड है, डायरेक्टली कार्बन से जुड़ी हुई होती है, तो जो बनने वाला कंपाउंड होता है आपका ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड होता है। और बेसिकली ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड को हम लोग सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से जानते हैं। यस और नॉट, ये बात आपको याद में रखनी है। तो कभी कभी कंपटीशन में पूछ लेता है कि दिए गए में से कौन सा सुपर ग्रिग्नार्ड की तरह बिहेव करता है, तो RLI जो होता है वो सुपर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की तरह बिहेव करता है। अब बात की जाए RMGX के साथ में, अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो आपका RMGX होता है, RMGX ये लेस होता है, मतलब लेस इन द सेंस मतलब इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू RLI। तो जो RLI होता है ये मोर रिएक्टिव होता है। और आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि ये स्ट्रॉन्गर भी हो सकता है इससे ज़्यादा। मतलब कई केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जो RMGX के द्वारा नहीं होती है और उन रिएक्शन को RLI कंप्लीट करता है। सही है। अब ज़रा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हम लोग RLI को किस तरीके से बना सकते हैं। देखो, पहली बात की जाए RLI के बारे में तो RLI एक अम्पोलंग रिएजेंट की तरह बिहेव करता है, जैसे कि RMGX कर रहा था। अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज गाइज आप लोग जाके लास्ट लेक्चर को देखिए। 9 मिनट का शायद वो लेक्चर बना हुआ है, आप लोगों को आराम से वो समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा भाई, यहाँ पे जो कार्बन होता है नेगेटिव सेंटर होता है, मेटल पॉजिटिव सेंटर होता है। दैट्स वाई ये किसकी तरह बिहेव करता है, अम्पोलंग की तरह बिहेव करता है। अब अम्पोलंग क्या होता है आप लोग लास्ट लेक्चर से देख सकते हो। इट मींस होता क्या है, यहां पर पाई जाती है ROP, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी पाई जाती है। अब ये ROP का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो इसकी प्रिपरेशन से हम लोगों को पता लगता है कि किस तरीके से RLI की फॉर्मेशन होती है। तो जरा हम लोग छोटी सी प्रिपरेशन दे दे आप लोगों को कि किस तरीके से ये बनता है, तो आप लोग आराम से इसको कर सकते हो ना। जरा ध्यान दीजिएगा। देखो, जो आपका RLI होता है, अगर हम लोग एल्किल हैलाइड की रिएक्शन लिथियम के साथ में करवा दें और इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो आप लोगों का क्या बन जाएगा, RLI बन जाएगा और LiX बाहर निकल जाएगा। तो जरा आप लोग छोटी सी बात यहां पे ध्यान दीजिएगा। ये जो एल्किल हैलाइड है, ये जो आपका एल्किल हैलाइड आपने काम में लिया है, इसको बनाने के लिए इस एल्किल हैलाइड में ये वाला कार्बन पॉजिटिव सेंटर होता है और ये हैलोजन नेगेटिव सेंटर होता है। अगर बात की जाए RLI की तो RLI के अंदर ये वाला कार्बन नेगेटिव बन जाता है और मेटल ऑलवेज पॉजिटिव होती है। मेटल पर कभी आप लोग नेगेटिव चार्ज नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि मेटल की एक टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की। तो एक बात बता दीजिए, जो इलेक्ट्रॉन देगा उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, तो उसके ऊपर नेगेटिव आने का सवाल ही नहीं है। नेगेटिव आने का मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, जबकि मेटल जो होते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग का काम करते हैं। दैट्स वाई यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अगर हम लोग इन दोनों की कंपेयर करें तो आप लोग क्या देखोगे कि जो आपका R पॉजिटिव सेंटर था वो ऑर्गेनोलिथियम के अंदर नेगेटिव सेंटर बन गया। तो अगर ऐसा प्रोसेस पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, की जो ध्रुवणता होती है वो अपोजिट हो जाती है। हमको इसको हिंदी में तो बोलते हो विपरीत ध्रुवणता। हिंदी में क्या बोलते हो, विपरीत ध्रुवणता। और इंग्लिश में क्या कहते हो आप लोग, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, रिवर्सल ऑफ
पोलैरिटी। तो आपको ये समझना है। अब देखिएगा, अगर जिस रिएजेंट के अंदर ROP पाई जाती है वो रिएजेंट अम्पोलन की तरह बिहेव करता है, जैसे कि आप लोगों ने RMGX को देखा था। RMGX भी एक अम्पोलन रिएजेंट होता है। तो आप लोगों ने क्या देखा, जब हम लोग एल्किल हैलाइड की रिएक्शन लिथियम के साथ में ईथर की प्रेजेंस में करवाते हैं तो ऑर्गेनोलिथियम बनता है, और ऑर्गेनोलिथियम एक अम्पोलन रिएजेंट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी पाई जाती है, ROP पाई जाती है। तो ये आप लोगों ने ऑर्गेनोलिथियम को बना लिया है। ऑर्गेनोलिथियम को हम अलग तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन उस तरीके में एक्चुअल में होता क्या है, यील्ड अपने को लो प्राप्त होती है। जैसे कि अगर मैं छोटी सी रिएक्शन यहां पे लिखूं, अगर आप लोग एरिल हैलाइड की रिएक्शन लिथियम के साथ में करवा दो, एरिल हैलाइड की रिएक्शन लिथियम के साथ में करवा दो, तो यहाँ पे क्या बनता है, ऑर्गेनोलिथियम बनता है, ऑर्गेनोलिथियम बनता है, लेकिन यहाँ पे यील्ड लो प्राप्त होती है। अगर मैं बात करूँ विनाइलिक हैलाइड की बात करता हूँ, विनाइलिक हैलाइड की रिएक्शन भी लिथियम से आप लोग करवाओगे तो यहाँ भी क्या प्राप्त होगा, ऑर्गेनोलिथियम प्राप्त होगा, लेकिन इन दोनों की जो यील्ड होती है वो यील्ड बहुत कम होती है, यील्ड लो, यस और नोट। तो बेसिकली ऑर्गेनोलिथियम की प्रिपरेशन हम लोग ये डील करते हैं। तो आप लोगों ने क्या देखा, आप लोगों ने ये देखा जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड होता है उसमें लिथियम एलिमेंट जो होता है डायरेक्टली कार्बन से अटैच होता है, दैट्स व्हाई यहां पर ये एक अम्पोलन रिएजेंट की तरह बिहेव करता है। अब इसको बनाते कैसे हैं, इसको बनाने के लिए हम लोग एल्किल हैलाइड की रिएक्शन लिथियम धातु के साथ में ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं, जिससे क्या बनता है, ऑर्गेनोलिथियम बनता है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि ऑर्गेनोलिथियम अलग अलग कंपाउंड के साथ में किस तरीके से रिएक्शन करता है। तो टिल देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको रफ करने की कोशिश करता हूं। तो एक एक पॉइंट आप लोगों को समझना है, सारी बातें इंपॉर्टेंट होती है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनोलिथियम और ऑर्गेनोमैग्नीशियम दोनों इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं, सही है। और हम दोस्तों क्या करेंगे, कुछ ही दिनों के अंदर एक नई सीरीज चालू करने वाले हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके लेक्चर हम आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। कुछ दिनों की और बात है। चलो देखिएगा भाई, हम लोग बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की, कि जो आप लोगों का ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड होता है किस तरीके से केमिकल रिएक्शन देता है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो देखो, आपको एक एक बात समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले अगर मैं केमिकल रिएक्शन की बात करूं, मैं एल्डिहाइड और कीटोन की बात करता हूं। एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन, मतलब ये एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ में कैसे रिएक्ट करता है। तो आप लोगों ने जब RMGX को देखा था, RMGX में आप लोगों ने क्या कहा था कि RMGX जब एल्डिहाइड और कीटोन के साथ में रिएक्शन करता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ में रिएक्शन करता है तो अल्कोहल की फॉर्मेशन करता है। तो उसी तरीके से यहां भी क्या होगा, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ में RLI रिएक्शन करेगा, अल्कोहल बनाएगा। अब अलग अलग कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में प्रोडक्ट भी अलग अलग बनेंगे। जैसे मैं बात कर लूं, अगर मैं RLI की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में करवा दूं, देखो ये आप लोगों का फॉर्मेल्डिहाइड है और देखिएगा क्या होता है, ये नेगेटिव सेंटर, ये पॉजिटिव सेंटर, सेम कहानी है, इधर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे तो क्या बनेगा, RC, ये OLI बन जाएगा, यहाँ पे H और ये एल्किल ग्रुप इसने यहाँ से अटैक कर लिया। और आगे हम लोग क्या करवा देंगे साथियों, हाइड्रोलिसिस करवा देंगे। और जैसे ही आप लोगों ने हाइड्रोलिसिस करवा दिया तो यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से बनता है यहाँ पे देखो हाइड्रोजन, अपन ने एल्किल ग्रुप लगा दिया, देखो यहाँ पे क्या बनेगा, R तो ये रहा, यहाँ से ये CH2 बन गया यहाँ से, और ऊपर क्या लग जाएगा OH। तो यहाँ क्या बना, 1 डिग्री अल्कोहल बना। चलो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। RMGX में भी आप लोगों ने ऐसा किया था। होता क्या है, ये RLI अगर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करे या एसीटेल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करे तो यहां से क्या बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। किस तरीके से बनता है, RMGX में आप लोगों ने देख लिया होगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। अगर मैं नेक्स्ट रिएक्शन की बात करूं, RLI अगर एसीटोन के साथ में रिएक्शन करेगा और जो स्पीसीज बनेगी उसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। क्या बनेगा साथियों,
3 डिग्री एल्कोहल बनेगा। तो आप लोगों ने क्या देखा कि जब हम लोग एल्किल लिथियम की अभिक्रिया कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन के साथ में करवाते हैं तो डिफरेंट टाइप के एल्कोहल मिलते हैं। अगर एल्किल लिथियम की अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड के साथ में करवाएंगे तो 1 डिग्री एल्कोहल मिलेगा। अगर एल्किल लिथियम की अभिक्रिया हम एसीटल्डिहाइड के साथ में करवाएंगे 2 डिग्री एल्कोहल मिलेगा। अगर हम लोग एल्किल लिथियम की रिएक्शन एसीटोन के साथ में करवाएंगे तो 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा। तो ये लैंग्वेज आप लोग लिख सकते हो, RMGX की तरह ये केमिकल रिएक्शन होती है। अब हम लोग क्या करते हैं कि एल्किल लिथियम की रिएक्शन हम लोग करवाएंगे CO2 के साथ में रिएक्शन, कि एल्किल लिथियम CO2 के साथ में किस तरीके से रिएक्शन करता है और क्या आप लोगों का उत्पाद बनता है। जरा देखना भाई, CO2 के साथ रिएक्शन। ओके, चलो ध्यान दीजिएगा सब लोग इधर, CO2 के साथ में रिएक्शन। देखना भाई, ये आपका एल्किल लिथियम है और ये रिएक्शन करता है CO2 के साथ में, सही है। आपको पता है ये नेगेटिव सेंटर और ये पॉजिटिव सेंटर, ये कहां पर करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर कार्बन पे अटैक करेगा। ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इधर, यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा जहां पर कौन अटैच हो जाएगा, लिथियम आयन अटैच हो जाएगा। तो यहां से क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, यहां से बन गया OLi, सही है। होता क्या है, इस रिएक्शन के अंदर एक और एक एल्किल लिथियम आता है, वही नेगेटिव सेंटर वही पॉजिटिव, ये इधर अटैक करता है, इस इलेक्ट्रॉन को इधर भेजेगा, यहाँ पे नेगेटिव जिसके पास में लिथियम आयन फिर से आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना, R और ये OLi, इसको मैंने ऊपर लिख दिया, और यहाँ पे R एक और एक आ गया और यहाँ पे OLi आ गया, सही है। अब हम लोग क्या करवाते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, और जैसे ही आप लोग हाइड्रोलिसिस कराओगे ये जो OLi है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और जैसे ही OH में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप लोग क्या बोलोगे, एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होते, दैट्स वाई यहां से क्या होगा, H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, और H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट होने के बाद में क्या बनेगा, कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन की फॉर्मेशन होती है। देखो क्या डिफरेंस होता है, जब आप लोगों ने RMGX को देखा तो RMGX की रिएक्शन CO2 के साथ में करवाते तो एसिड बनता है, जबकि हम लोग RLi की रिएक्शन CO2 के साथ में करवाए तो क्या बना, कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन की फॉर्मेशन होती है। तो एक केमिकल रिएक्शन ये हो गई। अब जो तीसरी केमिकल रिएक्शन होती है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो स्पीड के अंदर आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है क्योंकि वक्त अपने पास में कम है। हम सोच रहे हैं कि एग्जाम से पहले जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते सारे आप लोगों के सामने आ जाए। अब हम लोग क्या करेंगे कि RLi की रिएक्शन करवाएंगे, RLi की एसिडिक हाइड्रोजन रखने वाले यौगिक के साथ अभिक्रिया हम लोग करवा के देखते हैं। जरा आप लोग इधर देखिएगा, सेम टू सेम, जस्ट लाइक RMGX। देखो कितनी केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने देखी थी। देखो अगर हम लोग RLi की रिएक्शन ऐसे कंपाउंड के साथ में करवाएं जिसके पास में एसिडिक हाइड्रोजन होता है, दोस्तों यहां पे एल्केन की फॉर्मेशन होती है और बाहर क्या निकलेगा, LiA बाहर निकलेगा, यस और नोट। तो क्या बन गया यहां पर, एल्केन की फॉर्मेशन हो गई। अब जो ये एसिडिक हाइड्रोजन रखने वाले कंपाउंड है ये अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि बात की जाए, अगर हम लोग RLi की रिएक्शन H2O के साथ में करवा दें तो भी क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। अगर हम लोग RLi की रिएक्शन एल्कोहल के साथ में करवा दे तो भी क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। RLi की रिएक्शन हम लोग अमीन के साथ में करवा दे तो भी क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। बहुत सारी बातें होती हैं। RLi की रिएक्शन अगर हम लोग अमोनिया के साथ में करवा दें तो भी क्या बनेगा, एल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आप लोगों ने क्या देखा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की तरह RLi भी ऐसे कंपाउंड जिनके पास में एसिडिक हाइड्रोजन होता है अभिक्रिया करके एल्केन की फॉर्मेशन करता है। तो आप लोगों ने क्या देखा, किस तरीके से RLi की केमिकल रिएक्शन होती है। तो ये केमिकल रिएक्शन आपको एज इट इज याद करनी है, ऑन टिप्स याद करनी है। तो इन सारी बातों को आप लोग फिर से, अगर समझ में लेक्चर नहीं आया तो प्लीज पीछे जाके फिर से देखिएगा। फिर भी अगर कुछ दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर है 24 आवर्स, बिल्कुल आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। सो अभी मैं आपके सामने अलविदा रहता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।